बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा रूबी रज़ी के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, एक मरतबा सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शकम में आया तो उन्होंने देखा गोया इनसे एक नूर ज़ाहिर हुआ, जिससे मुल्क शाम में बसरा के मोहल्लात रोशन हो गए। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से फरमाया था कि मेरे इस बच्चे की शान निराली है। ये मेरे पेट में थे तो मुझे कोई थकन और भूख महसूस नहीं होती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बशारत का ज़िक्र कुरान मजीद में भी है। सूरह सफ़ में अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, और इसी तरह वो वक्त भी काबिल ज़िक्र है जबकि ईसा इब्न मरियम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ कि मुझसे पहले तौरेत आ चुकी है और मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो रसूल आने वाले हैं उनका नाम मुबारक अहमद होगा। मैं इनकी बशारत देने वाला हूँ। अब जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, और इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हज़रत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए थे। सबका कोतैब में एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल आपकी विलादत से पहले ही हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला एक तिजारती काफ़िले के साथ तिजारत के लिए गए थे। इस दौरान बीमार हो गए और कमज़ोर होकर वापस लौटे तो काफ़िला मदीना मुनव्वरा से गुज़रा तो हज़रत अब्दुल्ला अपने ननियाल यानी बनो निजार के यहाँ ठहर गए। आपकी वालिदा बनो निजार से थी। 1 माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। इन्हें वहीं दफन कर दिया गया। तिजारती काफ़िला जब हज़रत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकर्रमा में पहुंचा और अब्दुल मुत्तलिब को पता चला इनके बेटे बीमार हो गए हैं और मदीना मुनव्वरा में अपने ननियाल में हैं, तो उन्होंने लाने के लिए अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे ज़ुबैर को भेजा। जब ये वहाँ पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफ़ात के चंद माह बाद ही तशरीफ़ लाए। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जब तशरीफ़ लाए तो आपकी अनोल नाल कटी हुई थी। अनोल नाल को बच्चा पैदा होने के बाद आया काटती है। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बहुत हैरान हुए और खुश भी हुए। वो कहा करते थे, मेरा बेटा निराले शान का होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्के के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आया तो बारिश बरसने लगी। खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से भर गए। ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। पैदाइश के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर झुके हुए थे। सर आसमान की तरफ था।
ایک روایت میں آتا ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا اور اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ صالح رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی؟ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور پیر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے، نہ آئے گا اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سیدہ روبی رضی کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔